अमिताभ बच्चन के चेहरे पर जिस गुलूकार की आवाज़ 100% परफेक्ट लगती थी वो आवाज़ किशोर कुमार की थी। किशोर कुमार के गुजर जाने के बाद अमिताभ बच्चन ने फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्में पेश कीं। और किसी भी दूसरे सिंगर की आवाज़ अमिताभ के चेहरे की दुरुस्त तर्जुमानी नहीं कर सकी। किशोर कुमार जैसे बेहतरीन सिंगर अपनी मौत के साथ एक दिख को भी अपने दिल में पालकर इस दुनिया से रुखसत हुए थे। वो दिख किया था। बहुत चंद दोस्तों को पता होगा फिल्म ममता की छाँव में के बारे में, जिसको बनाने का फैसला किशोर कुमार ने 1981 में किया था। और फिल्म के डायरेक्टर भी किशोर कुमार खुद बने थे। किशोर कुमार को इस बात पर फख्र था कि वो अमिताभ बच्चन की आवाज़ हैं और अमिताभ की कामयाबियों के पीछे किशोर कुमार के हाथ को कोई भी झटला नहीं सकता। किशोर कुमार को ये भ्रम भी था कि जिसकी आवाज़ अमिताभ की फिल्म में सर चढ़कर बोलती है तो वो अमिताभ से कोई भी उम्मीद रख सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। किशोर कुमार ने अपनी फिल्म ममता की छाँव में सीधा सीधा अमिताभ को काम करने के लिए कहा और अमिताभ ने सीधा सीधा फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। वजह ये बताई कि ये फिल्म मेरे टाइप की नहीं और मैं मसरूफ भी बहुत हूँ। इस इनकार ने किशोर कुमार के भरम के साथ इनका दिल भी तोड़ दिया। और किशोर कुमार ने फैसला कर लिया कि वो अब अमिताभ बच्चन के लिए नहीं गाएंगे। किशोर कुमार ने नसीब, मर्द, कौली और पुकार फिल्मों में अमिताभ को अपनी आवाज़ नहीं दी। ताहम आर.डी. बर्मन और बपी लहरी की दोस्ती की वजह से कुछ फिल्मों में किशोर कुमार ने मजबूरन अपनी आवाज़ अमिताभ को दी, जैसा कि महान, शक्ति, बेमिसाल, शराबी, गिरफ्तार, तूफान, शहंशाह, नमक हलाल वगैरह। किशोर कुमार का कहना था कि इन फिल्मों में काम अमिताभ के लिए नहीं बल्कि आर.डी. बर्मन और बपी लहरी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको इनकार नहीं कर सकता। किशोर कुमार का दिल मजीद इस बात पर रेजा रेजा हुआ जब अमिताभ ने मरकजी किरदार तो दूर की बात है फिल्म ममता की छाँव में एक मेहमान अदाकार वाले रोल निभाने से भी इनकार कर दिया। अब उस फिल्म ममता की छाँव में का क्या हाल हुआ वो भी सुन लें। किशोर कुमार का दिल टूटा तो फिल्म बनाने का वो पैशन भी टूट चुका था। बेदिल्ली से राजेश खन्ना, राज बब्बर और अपने बेटे अमित कुमार को लेकर फिल्म बनाना शुरू किया। आधी फिल्म बनने के दौरान 1987 में किशोर कुमार इस दुनिया से रुखसत हो गए और फिल्म वहीं के वहीं रुक गई। 1989 में किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार उठ खड़े हुए और फैसला किया कि अपने बाप की आखिरी नामुकम्मल फिल्म को किसी तरह भी मुकम्मल करना है। इस कोशिश में राजेश खन्ना ने अमित कुमार का भरपूर साथ दिया और फिल्म को मुकम्मल करके 1989 में रिलीज के लिए पेश की।